दर्शकों, हमने आपको हमेशा अपनी वीडियो के जरिए कई प्रकार के रहस्यों के बारे में बताया है, जैसे समुद्र के गहरे अंधेरे वाले रहस्य, या फिर धरती पर मौजूद कोई रहस्यमयी या भूतिया जगह के रहस्य। लेकिन आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इनसे कुछ हटकर होगा। हम आपको बताएंगे रेगिस्तानों के कभी ना सुने गए चौंकाने वाले रहस्य। इस वीडियो में हम दुनिया भर में जितने भी प्रमुख रेगिस्तान हैं, उनके रहस्यों के बारे में अलग अलग करके बताएंगे। इसीलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए अब करते हैं शुरुआत इस वीडियो की बिना किसी देरी के। दुनिया के सबसे पुराने रेगिस्तान का रहस्य। कुछ लोगों का मानना है कि यहां देवताओं के पैरों के निशान हैं। दूसरों का मानना है कि ये नृत्य करती परियों या यूएफओ द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन कोई भी रेगिस्तान खोजकर्ता यहां बने इन लाखों रहस्यमयी घेरों की व्याख्या नहीं कर सकता। दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के अटलांटिक तट पर स्थित नामीब रेगिस्तान पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थानों में से एक है। स्थानीय नामा भाषा में इसका अर्थ है ऐसा क्षेत्र जहां कुछ भी नहीं है। यहां मंगल ग्रह जैसा परिदृश्य है, जिसमें ऊंचे रेत के टीले, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ और बजरी के मैदान हैं। 3 देशों में लगभग 81,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। कम से कम 55 मिलियन वर्ष पुराना नामीब को दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान माना जाता है। गर्मियों में तापमान नियमित रूप से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और रातें 0 से नीचे चली जाती हैं। इसलिए यह पृथ्वी ग्रह पर सबसे दुर्गम स्थानों में से एक है। फिर भी समय के साथ प्रजातियों की एक चौंका देने वाली संख्या ने इस शुष्क आश्चर्य को अपना घर बनाने के लिए इवॉल्व किया है और इस प्रक्रिया में एक विचित्र रहस्यमयी भू आकृति घटना का निर्माण किया है, जो एक्सपर्ट्स को अभी भी हैरान कर रही है। नामीब रेगिस्तान दक्षिणी अंगोला से नामीबिया होते हुए उत्तरी दक्षिण अफ्रीका तक 2000 किलोमीटर से ज्यादा तक फैला हुआ है, जहां से यह नाटकीय रूप से समुद्र में गिरता है। सिलिका का यह अंतहीन समुद्र नामीबिया के अटलांटिक तट से पूर्व की ओर फैला हुआ है, जो दक्षिणी अफ्रीका के ग्रेट एस्कैरपमेंट के किनारे तक 160 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है। नामीब के सबसे सूखे हुए भागों में प्रतिवर्ष औसतन केवल 2 मिलीमीटर वर्षा होती है। कुछ वर्षों के दौरान रेगिस्तान के कुछ हिस्सों में बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती। लेकिन जैसे कि मृग तृष्णा से बाहर आकर ऑरिक्स, स्प्रिंगबॉक, चीता, लक्कड़बग्घा, शुतुरमुर्ग और झेबरा जैसे जानवर, जो इन कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए रहस्यमयी तरीकों से इवॉल्व हो गए हैं। शुतुरमुर्ग अपने शरीर का तापमान बढ़ाकर पानी की कमी को पूरा करते हैं। हार्टमैन के पर्वतीय ज़ेबरा कुशल पर्वतारोही हैं, जिन्होंने रेगिस्तान के ऊबड़ खाबड़ इलाकों के लिए खुद को अनुकूलित कर लिया है और ऑरिक्स जड़े और कंद जैसे जल समृद्ध खाद्य पदार्थ खाकर कई सप्ताह तक बिना पानी पिए जीवित रह सकते हैं, जो अपने आप में ही एक बहुत हैरान करने वाली बात है। क्या आपको पता है, खासकर इस रेगिस्तान के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहां पर बहुत सारे रहस्यमयी जानवर भी मौजूद है, जिनको देखना भी अपने आप में भाग्य की बात होती है। इस रेगिस्तान में कुछ जगह है, ऊपर तो कुछ ऐसे निशान बने हुए हैं जिनको यह माना जाता है कि इनको कोई पृथ्वी का जीव जंतु नहीं बना सकता है। कुछ व्यक्ति इनको भगवान के द्वारा निर्मित मानता है, तो कुछ इन्हें एलियंस के द्वारा। अब आगे जानिए क्या है नामीबिया के जादुई गोलों का रहस्य। वैज्ञानिकों ने किया चौंकाने वाला खुलासा। नामीबिया तट से 80 से 140 किलोमीटर की दूरी पर नामीब रेगिस्तान में स्थित है। इस रेगिस्तान के आसपास के इलाकों में बेहद कम बारिश होती है, लेकिन इसके बावजूद यहां पर ऊबड़ खाबड़ जमीन पर घास जमी हुई है। इस इलाके का वातावरण काफी कठोर है, इसलिए यहां पर घास उगने से वैज्ञानिक हैरत में पड़ जाते हैं। ऊबड़ खाबड़ जमीन पर उगी ये घासें अपने अंदर कई रहस्य को समेटे हुए हैं। घास के इस मैदान में अजीबोगरीब गोले बने हुए हैं, जिनके अंदर घास या कोई दूसरा पौधा नहीं है। दूर से देखने पर ये पोल्का डॉट पैटर्न की तरह दिखते हैं, जिन्हें फेरी सर्कल्स कहा जाता है। कई मील दूर से ही ये रहस्यमयी गोले और गहरे दिखने लगते हैं।
2 से 10 मीटर तक एक सामान्य फेरी सर्कल बड़ा हो सकता है। इसके अलावा अन्य घेरों से इसकी दूरी 10 ही मीटर होती है। इनकी हर चीज इतनी सटीक है कि लगता है मानो इनको कोई बना रहा हो। नामीबिया के इन गोलों के रहस्य को वैज्ञानिक काफी लंबे समय से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए 2 बेहद अहम थ्योरी दी गई है। पहला, ये गोले जड़ों को खाने वाले दीमक के कारण बनते हैं। दूसरा, घास की उपलब्धता बनाने के लिए खुद को व्यवस्थित करती है। वैज्ञानिक इन दोनों थ्योरी को लेकर आश्वस्त थे, लेकिन साल 2016 ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे ही गोले देखे गए थे। हैरानी वाली बात यह इस जगह पर दीमक नहीं थी। इसकी वजह से थ्योरी पर भरोसा करना कठिन हो गया। इससे इसका रहस्य और भी गहरा हो गया। कुछ ही सालों पहले एक रिसर्च से दूसरी थ्योरी को मजबूती मिली है। इसमें घास बारिश का अधिक फायदा उठाने के लिए ऐसे गोले बनाती है। जर्मनी की गोटिंगन यूनिवर्सिटी में इकोसिस्टम मॉडलिंग डिपार्टमेंट के स्टीफन गेटजिन ने साल 2020 में यह रिसर्च की है, जो जर्मनी की गोटिंगन यूनिवर्सिटी में इकोसिस्टम मॉडलिंग डिपार्टमेंट के स्टीफन गेटजिन में प्रकाशित किया गया है। यह रिसर्च पानी की कमी वाले परिदृश्य का समर्थन कर रहा है। शोधकर्ताओं ने इसे ट्यूरिंग पैटर्न का उदाहरण बताया है। गेटजिन और उनकी टीम अपनी नई रिसर्च के लिए नामीबिया गई थी और नामीब रेगिस्तान में 10 इलाकों के फेरी सर्कल की जांच पड़ताल की। शोधकर्ताओं ने बताया कि नामीब रेगिस्तान में बेहद कम बारिश होती है। उनका कहना है कि कभी-कभी बारिश के तुरंत बाद फेरी सर्कल में घास नजर आती है और वह जल्द ही सूख जाती है, लेकिन किनारों की घास सही रहती है। इसकी जांच की बारिश के बाद घास क्यों और किस परिस्थिति में सूख जाती है। शोध में पता चला कि बारिश के 10 दिन बाद फेरी सर्कल में कम घास उगी थी और वह सूख रही थी। सर्कल के अंदर उगी घास बारिश के 20 दिन बाद सूख गई थी, जबकि बाहर की घास हरी थी। बाहर वाली घास पानी को खोजने की कोशिश कर रही थी। शोधकर्ताओं ने जड़ों पर दीमक लगने के सबूत नहीं पाए। गेटजिन ने बताया कि सर्कल के अंदर उगी घास का पानी खत्म हो रहा है, इसलिए वह अपनी जड़ों की चारों तरफ नम मिट्टी के वैक्यूम या खाली जगह बनाती है, जिसकी वजह पानी उनकी तरफ खींचता है। पर यह सिर्फ थ्योरी है। अभी तक इनका कोई पुख्ता प्रूफ नहीं मिला है, इसलिए यहां के रहस्य अनसुलझे ही माने जाते हैं। दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान में छिपे हैं ये 5 रहस्य। राज खुले तो ब्रह्मांड में आ सकता है भूचाल। क्या आप जानते हैं कि अफ्रीका का सहारा रेगिस्तान अपने आप में कई रहस्यों को संजोए हुए है? कई ऐसे रहस्यमयी चीजें आपको यहां देखने को मिल सकती हैं। सबसे खास बात यह है कि इनके राज कभी नहीं खुल सके। तो क्या इन्हें आप भी जानना चाहेंगे? सहारा रेगिस्तान को लेकर आपने अभी तक सिर्फ इतना ही सुना होगा कि यह दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगर इससे परे इस रेगिस्तान से जुड़ी कोई और जानकारी आपसे मांगी जाए तो आप शायद बता भी ना पाएं। तो ये चलिए आज इस रेगिस्तान से जुड़े 5 रहस्य हम आपको बताते हैं। रहस्य नंबर 1। इस रेगिस्तान का एक रहस्य है एक विशालकाय नीली आंख। सुनकर चौंक गए ना? आप सोच रहे होंगे कि रेगिस्तान की आंख कैसे हो सकती है, लेकिन दोस्तों, जिस नीली आंख के बारे में हम बात कर रहे हैं उसे इस रेगिस्तान की आंख ही बताया जाता है। दरअसल यह एक अद्भुत कलाकृति है। यह किसी इंसानी आंख की तरह देख तो नहीं सकती, लेकिन दिखने में यह किसी आंख जैसी जरूर नजर आती है। यह अद्भुत कलाकृति अंतरिक्ष से भी साफ नजर आती है। इस आंख की एक खास बात यह है कि यह अपने भीतर कई राज छुपाए हुए है। जी हां, अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान के बीचों बीच बना 50 किलोमीटर लंबा चौड़ा रिचट स्ट्रक्चर रहस्यों से घिरा पड़ा है। सिर्फ इतना ही नहीं, सहारा रेगिस्तान में इसके निर्माण को लेकर काफी विवाद है। दरअसल इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस सवाल का आज तक जवाब नहीं मिल पाया। इसलिए इस अनोखे निर्माण को एलियन से जोड़कर देखा जाना लगा। इस विशालकाय नीली आंखनुमा स्ट्रक्चर की लंबाई 120 मीटर और चौड़ाई 300 मीटर है। यह इकलौती ऐसी आकृति नहीं है। इस तरह की कई आकृतियां पृथ्वी के दूसरे हिस्सों में भी नजर आती हैं, जिसमें बेलिज का ग्रेट ब्लू होल भी शामिल है। रहस्य नंबर 2। रहस्यमयी ढंग से सहारा रेगिस्तान का दायरा बढ़ता व घटता रहता है। हालांकि वैज्ञानिक भाषा में इसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग को मुख्य कारण माना जाता है।
बताया जाता है कि 100 साल में रेगिस्तान का क्षेत्रफल 9 लाख वर्ग किलोमीटर तक बढ़ा है। ये बहुत चिंता वाली बात है, क्योंकि इससे आसपास के इलाकों को अपने में समाहित कर सकता है, जिससे वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। रहस्य नंबर 3। आप अभी तक सिर्फ यही जानते होंगे, यहां सिर्फ रेत के टीले देखने को मिलेंगे, तो आप गलत हैं। जी हां, दुनिया के सबसे गर्म रेगिस्तान सहारा में बर्फबारी भी होती है। सहारा का प्रवेश द्वार माने जाने वाले उत्तरी अल्जीरिया के एन सफेरा में लाल रेत पर जब सफेद बर्फ गिरती है तो यहां का नजारा बेहद खूबसूरत हो जाता है। लाल रेत पर सफेद चादर बेहद मनोरम लगती है। बताते हैं कि कई बार यहां 16 इंच तक बर्फबारी हो जाती है। बता दें, एन सेफरा दुनिया के सबसे गर्म मरुस्थल यानी रेगिस्तान सहारा का प्रवेश द्वार माना जाता है। रहस्य नंबर 4। सहारा रेगिस्तान कहां है? तो ज्यादातर लोगों का जवाब होता है कि यह अरब देश में है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि सहारा रेगिस्तान से 8 देशों से लगती है? दरअसल सहारा रेगिस्तान का क्षेत्रफल है ही इतना बड़ा। सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल 84 लाख किलोमीटर है। यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। रहस्य नंबर 5। सहारा रेगिस्तान में अनजान लोग अक्सर भटक जाते हैं। इसका कारण है रेगिस्तान में मिलने वाले रेतीले पहाड़। अगर यहां कोई बिना नक्शे और दिशा सूचक यंत्र के चले तो यकीनन वह रास्ता भटक जाएगा। कुछ लोग तो यहां तक बताते हैं, कई लोग इस तरह से रेगिस्तान में भटककर इस रेगिस्तान की रहस्यमयी व अनसुनी जगहों पर पहुंच गए थे। वैसे भी समय समय पर ये बातें होती रहती हैं कि सहारा रेगिस्तान एक अलग ही दुनिया है, जिसमें ना जाने कितने रहस्य मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि इसको आज तक पूरी तरह से एक्सप्लोर कोई नहीं कर सका है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको यहां तक की जानकारियां अच्छी लग रही हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। भारत के सबसे बड़े रेगिस्तान में दिखी ऐसी चीज देखकर वैज्ञानिक हुए हैरान, दी ये चेतावनी। भारत के थार रेगिस्तान को अभी तक गर्मी, सूखे और बंजर के लिए जाना जाता है, लेकिन अब इस इलाके में हैरान करने वाला बदलाव हो रहा है। वैज्ञानिकों ने उपग्रह डेटा से देखा है कि थार रेगिस्तान सूखा नहीं बल्कि हरा हो रहा है। सेल रिपोर्ट सस्टेनेबिलिटी में एक नया अध्ययन प्रकाशित किया गया है। इसमें कहा गया है कि पूरे रेगिस्तान का रंग भूरा की जगह हरा होता जा रहा है। आइए जानते हैं कि रेगिस्तान हरियाली में क्यों बदलता जा रहा है। सेल रिपोर्ट सस्टेनेबिलिटी में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक थार रेगिस्तान में वनस्पति कवर में 38% की वृद्धि हुई है। वैज्ञानिकों ने यह अध्ययन साल 2001 से 2023 तक की उपग्रह तस्वीरों के आधार पर किया है। शोधकर्ताओं के मुताबिक यह बदलाव अचानक नहीं हुआ है, बल्कि पिछले 2 दशकों में धीरे धीरे हुआ है। अध्ययन के मुताबिक थार रेगिस्तान में हुए बदलाव के पीछे की वजह जलवायु परिवर्तन, बारिश के बदलते पैटर्न और मानवीय गतिविधियां हैं। इसके कारण अप्रत्याशित हरियाली बढ़ रही है। यह राजस्थान और गुजरात की सीमा को पार कर पाकिस्तान तक फैला है। थार मरुस्थल का करीब 90% हिस्सा राजस्थान में है, इसलिए राजस्थान को मरुस्थल प्रदेश भी कहा जाता है। थार मरुस्थल का करीब 90% भाग भारत में है और बाकी पाकिस्तान में है। थार मरुस्थल करीब 2,80,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। थार रेगिस्तान में करीब 1.6 करोड़ लोग रहते हैं। यह दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला रेगिस्तान है। तीव्र सूखे और रेगिस्तानीकरण का सामना करने वाले ज्यादातर रेगिस्तानों के विपरीत थार की इस प्रवृत्ति में बदलाव हो रहा है। शोधकर्ता ने क्या कहा? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर में सिविल इंजीनियर और अध्ययन के सहलेखक विमल मिश्रा ने बताया कि पानी और ऊर्जा की उपलब्धता में वृद्धि ने कृषि और शहरी क्षेत्रों में विस्तार किया है। इससे इलाके में फसल की पैदावार में काफी वृद्धि हुई है। दुनिया में ऐसा कोई दूसरा रेगिस्तान नहीं है जहां पर हाल के दिनों में शहरीकरण, कृषि और वर्षा में वृद्धि देखी गई हो। मानसूनी वर्षा में भारी वृद्धि। थार क्षेत्र में मानसूनी बारिश में 64% की वृद्धि हुई है। मौसमी बारिश में इस वृद्धि ने मिट्टी की नमी और वनस्पति विकास को काफी बढ़ाया है।
भूजल सतह पर आ चुका है। हरियाली सिर्फ प्राकृतिक नहीं है, नए बुनियादी ढांचे और जनसंख्या वृद्धि से प्रेरित कृषि का विस्तार परिदृश्य को नया रूप देने में बड़ी भूमिका है। वैज्ञानिकों की चेतावनी। यह बदलाव लाभकारी नजर आ सकता है, लेकिन वैज्ञानिक बहुत जल्दी जश्न मनाने को लेकर चेतावनी देते हैं। शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी कि बढ़ती वनस्पति से देशी जैव विविधता खतरे में पड़ सकती है। पानी के अधिक इस्तेमाल से दीर्घकालिक कमी हो सकती है। इससे हो रही प्रगति को खतरा हो सकता है। इसके अलावा बढ़ते तापमान से क्षेत्र की बढ़ती आबादी के लिए जोखिम पैदा होता है। विकास ऐसा हो जिससे रेगिस्तान अपने नाजुक संतुलन को न छोड़े। यह तो थी आज की बात, लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, एक समय ऐसा सा था जब थार रेगिस्तान पूरी तरह से हरा भरा था। यहां पर भी लोग आम जगहों की तरह ही रहते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि एकदम से सब कुछ नष्ट हो गया। अगर आपको इसके ऊपर एक वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दुनिया के सबसे छोटे रेगिस्तान, जिसके रहस्य की गुत्थी अब तक नहीं सुलझा सके वैज्ञानिक, कनाडा के यूकोन सूबे में कारक्रॉस डेजर्ट नाम का एक छोटा सा रेगिस्तान है। इसका रकबा महज 1 वर्ग मील का है, जिसे कदमों से भी मापा जा सकता है। इस रेगिस्तान के पास ही बसा कारक्रॉस गांव करीब 4500 साल पहले आबाद हुआ था। यहां इस वक्त कुल जमा 301 लोग रहते हैं। स्थानीय निवासी कीथ वॉल्फ स्मार्च का कहना है कि यह जगह यहां के लोगों के लिए भी एक पहेली है। कीथ लकड़ी पर नक्काशी का काम करते हैं और यहां की प्राकृतिक छटा उन्हें अपने काम में नए नए तजुर्बे करने की प्रेरणा देती है। क्रॉस रिवर के किनारे बहुत तरह की दुर्लभ वनस्पतियां हैं, लेकिन इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कारक्रॉस डेजर्ट काफी ऊंचाई वाले इलाके पर है। सदियों तक ये इलाका लोगों की जानकारी के बाहर था। अब से करीब 4500 साल पहले यहां बैनेट और नारेस झीलें आपस में मिलती थीं और कुदरती तौर पर एक पुल बन गया था। इस पुल के सहारे ही लोगों ने पलायन करना शुरू किया और यहां कारक्रॉस गांव बसा। इस डेजर्ट का नाम कारक्रॉस ही क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल पुल बनने के बाद कारिबू नाम की जंगली जनजाति के झुंड यहां आकर बसने लगे। इन्हीं के साथ नताशाहीन नदी के नजदीक शिकार के मकसद से तिलिंगित और तागिश नाम के घुमंतु कबीले आकर बसने लगे। लिहाजा कारिबू और क्रॉसिंग शब्दों के आवाजों को मिलाकर इस जगह का नाम कारक्रॉस रख दिया गया। कारक्रॉस तक जो भी पहुंचा है उसने यहां सफेद रंग से सजे पुराने चर्च, एक जर्नल स्टोर, पुरानी जंग लगी कुल्हाड़ियां और 12 सिंहों के सींगों से सजे कुछ केबिन जरूर देखे होंगे। ये सब चीजें क्लॉन्डिक दौर की हैं। ये वो दौर था जब डॉसन सिटी और एटलिन के पास लोग सोने की खुदाई के लिए आते थे। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। कारक्रॉस डेजर्ट को अब एडवेंचर प्लेग्राउंड के तौर पर विकसित किया जा चुका है। हर हफ्ते यहां बड़ी संख्या में एडवेंचर प्रेमी आते हैं। गर्मी के मौसम में एक तरफ यहां बाइक प्रेमी अपना शौक पूरा करने आते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये जगह पहाड़ी बकरियों, हिरणों और डैल भेड़ के लिए पनाहगाह भी बनती है। सर्दी के मौसम में यहां बर्फ खूब पड़ती है और रेत पर जमा बर्फ का मजा लेने वालों की संख्या बढ़ जाती है। कारक्रॉस डेजर्ट सिर्फ सैलानियों का ही गढ़ नहीं, बल्कि कनाडा के वैज्ञानिकों और भूवैज्ञानिकों के लिए रिसर्च सेंटर भी है, जो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे बर्फीले इलाके में ये छोटा सा रेगिस्तान कैसे बन गया। यूकॉन जियोलॉजिकल सर्वे की भूवैज्ञानिक पनाया लिपोस्की का कहना है कि कारक्रॉस का जन्म कुदरत की करीब 10,000 साल की मेहनत का नतीजा है। करीब 11 से 24,000 साल पहले विस्कॉन्सिन मैककॉनेल ग्लेशियर बनने के दौरान ही उत्तरी यूकॉन में ग्लेशियर जम गया था। उस वक्त कारक्रॉस में करीब 1 किलोमीटर बर्फ जम गई थी, लेकिन बाद में जब बर्फ पिघलने लगी तो दक्षिणी यूकॉन में पानी बढ़ने लगा और इसी पानी से यहां बड़ी नहरें बनी। चूंकि ग्लेशियर पिघल चुका था, लिहाजा जब उत्तर पश्चिम से रेतीली हवाएं चली तो उसने इस ऊंचाई पर दुनिया का असंभव सा रेगिस्तान बना दिया, जो हम कह सकते हैं एक अलग अजूबा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारियां अच्छी लगी होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।